अचानक राजकुमारी की बारात में भगदड़ मची और उसकी डोली जमीन पर गिर पड़ी। गर्दन टूटने की वजह से वह तुरंत दम तोड़ गई, मगर अगले दिन वह फिर से जिंदा हो गई। शादी के लिए बेचैन राजकुमारी ने दोबारा तैयार होकर डोली संभाली, लेकिन इस बार उसकी सवारी नरम और मुलायम तकियों से भर दी गई ताकि कोई परेशानी न हो। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से कुछ गुंडे आए। दोनों तरफ की बारातें आपस में टकराईं, जिससे राजकुमारी की डोली फिर से जमीन पर गिरी। राजकुमार ने देखा कि इस बार छत गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है, मगर उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि अगली सुबह वह फिर से मेकअप लगाकर शादी के लिए तैयार खड़ी थी। इस बार छत को काफी मजबूती से बनाया गया। उसे लगा अब शायद वह सेफ है। सामने से फिर वही गुंडे आए। शोर शराबा हुआ, लेकिन राजकुमारी शान से मंदिर तक पहुंची। उतरते समय उसका पैर फिसला और वह फिर से मर गई। अगले दिन वह फिर से अपना सूजा हुआ थोपड़ा लेकर उठी और तैयार होकर मंदिर पहुंची। इस बार उसे काफी सावधानी से उतारा गया। लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, मगर तभी मंदिर के दरवाजे पर एक लड़के का पैर फिसला और जलती आग राजकुमारी पर गिर पड़ी। इस बार भी वह अपने पति की होने से पहले ईश्वर की हो गई, इसलिए अगले दिन उसने सावधानी के साथ आग वाले को भी पार कर लिया, मगर तभी उस पर एक बोर्ड गिरा और वह फिर से मर गई। अगले दिन वह सर दर्द के साथ उठी और इस बार मंदिर पहुंचकर पहले बोर्ड गिरने का इंतजार किया। आगे जाने पर लड़कियों ने उसका फूलों से स्वागत किया, मगर उसे तो फूलों से एलर्जी थी। उसका सांस बंद हुआ और वह मर गई। अगले दिन सावधानी से आग को डॉज किया। बोर्ड गिरने के बाद ही आगे बढ़ी और मास्क पहनकर फूलों के बीच से भी निकल गई। तभी एक बिल्ली की वजह से उस पर ईंट गिरी, मगर नौकरानी ने बचाने के चक्कर में धक्का दिया। उसका सर जोर से नीचे टकराया और वह मर गई। अगले दिन वह फिर से थोपड़ा सजा कर आई और इस बार बिल्ली वाला स्टेज भी बड़े आराम से पार कर लिया, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ी तो नौकरानियों का सामान गलती से नीचे गिरा, जिससे राजकुमारी का पैर फिसला और उसकी गर्दन टूट गई। फाइनली 150 बार मरने के बाद वह काफी एक्सपीरियंस हो गई थी, इसलिए वह सभी मुश्किलों को पार करके शादी वाली जगह तक पहुंची। नौकरानियों ने इस खुशी में उसे एक ड्रिंक पिलाई, मगर कुछ देर बाद उसके पेट में सख्त दर्द होने लगा। उसे पता चला कि ड्रिंक में तो जहर मिलाया गया था। तभी उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वह मारी गई। अब तो रोज मरने की आदत सी हो गई थी। उसका ख्याल था कि जब तक उसके सर से श्राप नहीं उतर जाता वह कभी शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए राजकुमारी ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। उसकी माँ को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसे जबरदस्ती तैयार करके शादी के लिए भेज दिया गया। इस बार वह सवारी से उतरने को तैयार ही नहीं थी। इस मजबूरी में सैनिकों को बुलाया गया। वे राजकुमारी को जबरदस्ती बांधकर अंदर ले गए। अब शादी कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी कि तभी वह छोटी बहन के साथ लड़ने लगी। उसने राजकुमारी को धक्का दिया और वह पानी में गिरकर डूब गई।